ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हमारे सनातन धर्म में हर दिन ही कोई ना कोई व्रत और त्योहार होता है, इसलिए आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में जून महीने में आने वाले सभी व्रत और त्योहारों के बारे में। आप जानेंगे इस महीने में एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रदोष व्रत, वट सावित्री व्रत, गंगा दशहरा और संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा। महीने में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण और दूसरा शुक्ल पक्ष में। एकादशी तिथि में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उपवास रखा जाता है। और जून के महीने में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत 2 जून रविवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण 2 जून रविवार को सभी गृहस्थजन उपवास रखेंगे और 3 जून सोमवार को वैष्णव अपरा एकादशी का उपवास रखा जाएगा। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत रखा जाएगा 4 जून मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं। 4 जून मंगलवार को मासिक शिवरात्रि का व्रत रहेगा। मासिक शिवरात्रि का व्रत भी भगवान शिव को समर्पित होता है और इस व्रत में मध्यरात्रि के समय यानी 4 पहरों में भगवान शिव की पूजा का विधान है। सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत को रखने से सुहाग की लंबी उम्र होती है और इस व्रत में निर्जल और निराहार रहकर उपवास रखकर यमराज, सत्यवान, सावित्री और बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। कुछ जगह पर ज्येष्ठ अमावस्या के दिन व्रत रखते हैं तो कुछ जगह पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। साथ ही ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। इस बार 16 जून रविवार के दिन गंगा दशहरा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्त ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी में स्नान करने के बाद विधि विधान से माँ गंगा की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा का धरती लोक पर अवतरण हुआ था और माँ गंगा देवलोक से धरती पर आई थी। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। इस बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी 18 जून मंगलवार के दिन रहेगी। इस व्रत में निर्जल और निराहार रहकर 24 घंटे तक उपवास रखा जाता है। महाभारत काल के अनुसार सबसे पहले इस एकादशी का व्रत पांडुपुत्र भीमसेन ने किया था, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति पूरे साल भर एकादशी का उपवास रखने में असमर्थ होते हो, उन्हें साल भर में एक बार निर्जला एकादशी का उपवास रखने से साल की सभी एकादशी व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखे जाते हैं और इस व्रत में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा का विधान है। ज्येष्ठ शुक्ल प्रदोष व्रत रहेगा इस बार 19 जून बुधवार को और बुधवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष बुध प्रदोष कहलाता है। इस बार पूर्णिमा की तिथि 2 दिन रहने के कारण 21 जून शुक्रवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और बहुत सी जगह पर आज के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है, इसलिए इसे वट सावित्री पूर्णिमा भी कहते हैं और बहुत सी जगह पर इसे वट पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। 22 जून शनिवार को देव स्नान पूर्णिमा रहेगी, यानी कि इस दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और इस दिन क्योंकि पूर्णिमा तिथि सुबह ही समाप्त हो रही है, इसलिए एक दिन पहले ही उपवास रखना होगा। 23 जून रविवार से आषाढ़ मास प्रारंभ होगा और 25 जून मंगलवार को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अंगारकी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में जिसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और दूसरा शुक्ल पक्ष में जो कि विनायकी चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। चतुर्थी के व्रत में विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और उपवास रखा जाता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।